हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को पेड़ से उतारते हैं और उसे योगी के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बार भी बेताल एक नई कहानी राजा को सुनाता है। बेताल कहता है, वर्षों पहले नेपाल के शिवपुर नाम के एक नगर में यशकेतु राजा का राज हुआ करता था। वह बहुत साहसी और बलवान था। शादी के सालों बाद पत्नी चंद्रप्रभा से उसे एक बेटी शशिप्रभा हुई। समय के साथ साथ बेटी बड़ी हुई, जिसकी सुंदरता की चर्चा हर जगह थी। एक दिन राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ बसंत ऋतु उत्सव के लिए गए। उसी उत्सव में एक धनी ब्राह्मण का बेटा मनस्वामी भी आया था। उसने बसंत उत्सव में जैसे ही राजा की बेटी शशिप्रभा को देखा तो उसे पहले ही नजर में उससे प्यार हो गया। इसी बीच एक हाथी तेजी से राजकुमारी की ओर दौड़कर आने लगा। शशिप्रभा की रक्षा में तैनात सभी सैनिक मत वाले हाथी से डरकर भाग गए। ब्राह्मण पुत्र मनस्वामी ने जैसे ही हाथी को राजकुमारी की ओर बढ़ते देखा तो अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। यह सब देखकर राजकुमारी ब्राह्मण युवक पर मोहित हो गई। ब्राह्मण युवक की सबने तारीफ की और दोनों वसंत उत्सव के बाद अपने अपने घर लौट गए। राजमहल में शशिप्रभा का बुरा हाल था। वो अपने जान बचाने वाले ब्राह्मण की याद में खोई रहने लगी। दूसरी ओर ब्राह्मण युवक भी शशिप्रभा से दोबारा मिलने के लिए बेचैन था। राजकुमारी से मुलाकात कैसे हो, यह सोचते सोचते वो एक सिद्ध पुरुष के पास पहुंच गया। मनस्वामी ने अपने मन का सारा हाल उसे बताया। सिद्ध पुरुष ने सिद्धि के बल पर 2 गोली बनाई। एक गोली उसने ब्राह्मण युवक को मुंह में रखने को दी। मुंह में गोली रखते ही युवक एक सुंदर सी युवती बन गया। सिद्ध पुरुष ने दूसरी गोली अपने मुंह में रख ली और वो एक वृद्ध ब्राह्मण के भेष में आ गया। फिर सीधे सिद्ध पुरुष मनस्वामी को लेकर राजमहल पहुंच गया। उसने राजा से कहा, देखिए, यह मेरे बेटे की होने वाली धर्मपत्नी है। इसे आप कुछ दिनों के लिए राजमहल में रख लीजिए, क्योंकि मुझे तीर्थ के लिए जाना है। मुझे लगता है कि यह राजमहल से ज्यादा सुरक्षित और कहीं नहीं रहेगी। राजा ने सोचा कि अगर वो मना करता है तो यह सिद्ध पुरुष श्राप भी दे सकता है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जाइए, आपके बेटे की होने वाली पत्नी हमारे यहाँ सुरक्षित रहेगी। यह मेरी बेटी के साथ उसकी सखी की तरह रहेगी। इतना सुनने के बाद सिद्ध पुरुष वहाँ से निकल गया और मनस्वामी लड़की के वेश में शशिप्रभा के साथ रहने लगा। उसकी सखी की तरह रहकर वह राजकुमारी से खूब बातें करता। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।